5 लोगों को इस गांव में बाघ ने काटा था और जो बाघ का हमला था उनसे पीड़ित एक शख्स हमारे साथ और मौजूद हैं। अभी ये सोए हुए थे, जो ग्रामवासी हैं हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने इनको जगाया। आप इनका पैर देख सकते हैं, पैर पे इनके हमला किया गया है और कहीं ना कहीं दो लोग जो हैं वो अभी अस्पताल में गए हुए हैं इलाज के लिए। 3 लोग अपने घर पर हैं और जो 3 लोग हैं उनके पैरों में देखिए, एक के पैर में सूजन है तो दूसरे जो शख्स हैं उनके हाथ में सूजन है और ये अभी जिस स्थिति में चल फिर नहीं सकते, अभी ये आराम कर रहे हैं। क्या नाम है? राजकुमार। आप क्या करने गए थे जब बाघ ने आपके ऊपर? खेत है वहाँ अच्छा। से मैं घर की तरफ आ रहा था। अच्छा। हाँ, तो रास्ते में एक पड़ता है, वहाँ धुआं सुनगाने लगे लोग, तो हम 2 मिनट वहाँ रुक गए। भाग जाएगा तब तक एक आदमी को उठा पटक दिया। हम भागने की कोशिश किए लेकिन हम गिर गए। उसके बाद आके यहाँ मुँह से पकड़ लिया। तो अभी जो इलाज हो रहा है आपका, ये कहाँ से हो रहा है? ये लक्ष्मीपुर केंद्र से हो रहा है। लक्ष्मीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जी से। जी सर। तो अभी आप स्वस्थ हैं? ऐसा लग रहा है कि रिकवरी हो रहा है या फिर कोई दिक्कत? अभी तो आज तीसरा दिन है, अभी कोई रिकवरी नहीं, दर्द वैसा ही है। दर्द वैसा ही है। देखिए, प्राथमिक उपचार, प्राथमिक अस्पताल जो लक्ष्मीपुर में है, प्राथमिक अस्पताल और प्राथमिक उपचार, यही 2 चीज़ें चल रहे हैं। इससे कुछ एडवांस लेवल का कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे अभी नहीं मिल पा रहा है। आप पहले किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में या किसी भी सरकारी बढ़िया हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाएं। आप उसके बाद से कहीं ना कहीं ये तय होगा कि इनको क्या दिक्कत है। कहीं ना कहीं इनके पैर में सूजन है, दर्द है और आराम नहीं है। तो हम आपसे ये दिखाना चाहते हैं कि गांव की जो समस्या है और जो जंगल के किनारे गांव हैं, वहाँ पर आए दिन ये घटना होती है, कोई नई बात नहीं है और कोई ना कोई इसका शिकार होता है। प्रशासन अगर यहाँ के जंगलों को और यहाँ के जानवरों पे कोई भी लगाम लगा सके तो गांव वालों की बहुत ही शुभकामना होगी उनके साथ, और जो भी मदद गांव वालों से होगी वो भी करेंगे आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आप अपने जानवरों के लिए कोई सुविधा कीजिए ताकि आए दिन ऐसे लोग पीड़ित कोई ध्यान ही नहीं देती है, चाहे रेंजर हो चाहे कोई हो, कोई ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे आदमी क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उनको तो सुरक्षा देना चाहिए ना। यहाँ तक ये हुआ कि किसी तरह से उसको पकड़ के छोड़वाया जा, तो कि वहाँ तक भी व्यवस्था रेंजर ने नहीं किया और उल्टा हो गया था। वहाँ अस्पताल पे तो कह रहा था कि बताइए छेड़ते हैं लोग, कोई शेर के छेड़ने जाएगा नहीं। और कह रहा था इन लोगों के ऊपर केस हो सकता है। आपका क्या बयान आया जब यहाँ पे गार्ड साहब आए थे? हम जंगल के किनारे रखवाली कर रहे थे खेत के बारे में, तो वो बोले हैं कि यहाँ जंगल से जब शेर इस जंगल में है तो क्यों आप लोग जंगल में हलते हैं निकलते हैं? तो ये बताइए, जब शेर गांव में निकलेगा किसी का शिकार कर लेगा तो आदमी बैठे थोड़ी रहेंगे। फोन करने के बाद ये सब 1 घंटे 2 घंटे के बाद आएंगे। उल्टा बोल रहे हैं कि अगर कोई शेर को छेड़खानी करेगा तो इन लोगों के ऊपर उल्टा कार्रवाई की। जब ये हमला हुआ तो हमला के बाद जब ये लोग हॉस्पिटल में थे तो रेंजर साहब वहाँ पे पहुंचे थे और क्या बोले? रेंजर साहब यही बोले थे कि जो है लाठी डंडा लेकर के सब लोग दौड़ा रहे हैं इसको, तो ये क्या करेगा? बैठेगा, ये काटेगा नहीं तो क्या करेगा? अच्छा, तो मुकदमा? हाँ, कह रहे थे कि इन लोगों के ऊपर मुकदमा किया जाएगा, कहीं जाएंगे FIR करेंगे तो हम लोगों को कार्रवाई करेंगे। अच्छा। ये बोल रहा था। एक फॉरेस्ट गार्ड नए आए हैं, वहाँ जाके हमको धमकी दे रहे थे कि यहाँ क्या कर रहे हो? बताइए, जंगली जानवर है, बंदर निकल रहे हैं तो हम अपने खेत की रखवाली नहीं करेंगे? आपको धमकी? क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि यहाँ क्या कर रहे हो, जंगल के किनारे क्या कर रहे हो, यहाँ से आपको जो है हट जाना चाहिए, भाग जाओ यहाँ से। तो ये बताइए, हम खेत रखाएंगे नहीं तो हम भोजन कहाँ से करेंगे? सही बात है। देखिए, हम लोग पीड़ित होते हैं लेकिन हमले में यहाँ पे लोगों के ऊपर मुकदमे हो जा रहे हैं और एक ऐसे ही शख्स जिनको रेंजर साहब ने कुछ बोला है और वो चीज़ें अपना दर्द बयां कर रहे हैं, उन्होंने इनके ऊपर मुकदमा करने तक की बात की कि आप जंगल से दूर हो जाओ। और इन शख्स का कहना है कि जंगल के किनारे अगर मेरा खेत है तो हम कहाँ जाएं और अपने फसल को ना देखें तो किसको देखें? देखिए, कहीं ना कहीं जो लापरवाही है उसके ऊपर काम होना चाहिए और गांव वालों को ये जो दिक्कत है इससे निजात दिलाने में प्रशासन को मेहनत करनी चाहिए। 5 लोग आगे खेत है, उसको खेत के बगल में ही वो था। उसके बाद जो खेत में काम कर रहा था उसको जब भी वो खड़ा होकर के उसको पकड़ने चला तो हम देख रहे थे, लेकिन हम देखे कि उसको मार देगा तो फिर बचाव के लिए हम आगे बढ़ गए। अच्छा। एक डंडा लेकर आगे बढ़ गए, उसके बाद के हमारे ऊपर आ गया। हमारे ऊपर डंडा था लेकिन डंडा उठा करके हमने सोचा उसको मारने की कोशिश करे, तब तक ऐसे खड़ा होकर के हमारे ऊपर आ गया। वो ये हाथ में पकड़ा, पीछे से एक लड़का और था, वो अगर मदद नहीं किया होता तो हमको और घायल कर। आपके साथ कितने लोग
को घायल किया उसने? हमारे साथ में 2 लोग थे उतने टाइम, और 2 मिनट पहले और सभी को घायल किया, 3 लोग को। 3 लोग? हाँ, भागते चल रहा था ना, अच्छा। भागते समय। तो आपने उस टाइम जो ये ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, ये प्राइवेट अस्पताल से चल रहा है या सरकारी? लक्ष्मीपुर में आपका इलाज चल रहा है। तो अभी देख रहा हूँ आपके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, तो इसके लिए कोई दवा वगैरह आपको दिया गया है? दवा दिया है, लेकिन अभी सुबह से फिर चालू हो गया है, सुबह से चालू हुआ। आपके पिताजी कहाँ पे? पिताजी इधर हैं। चाचा क्या नाम है आपका? संत बली। संत बली, ये आपके लड़के हैं? हाँ। परसों इनको बाघ काटा था। हाँ। आपके पास कोई आया, किसी ने बताया कि जो भी मदद होगा या कुछ भी आश्वासन दिया मदद के नाम पे कि हम कुछ करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपको? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं। ये ट्रीटमेंट का जो पैसा है ये आप अपनी जेब से लगा रहे हैं? हाँ। ओके। तो अभी इनके हाथ से ब्लड आ रहा है, तो इसके लिए दवा वगैरह दिया गया है डॉक्टर की तरफ? हाँ, दे बाटे वहीं से सरकारी अस्पताल से वो पट्टी उट्टी बन ले रहा है। कौन फायदा नहीं हो करने के लिए नहीं बोल रहे थे, बहुत जोर। देखिए, एक गांव जो जंगल के किनारे बसा हुआ है, रिसालपुर भोता, यहाँ पे पब्लिक रह रही है और जंगल के किनारे होने के नाते इस गांव में हमेशा जानवरों का खतरा लगा रहता है और इस खतरे की वजह से आए दिन कोई ना कोई घायल होता रहता है। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं इनके हाथ की कंडीशन आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और कई बार इसके लिए हमने आवाज़ भी उठ। परिवार जो अपने खेत में जाता है, अपनी खेती के लिए जाता है और लोगों को ये चीज़ें बताने जाता है, कहीं ना कहीं ये जो शख्स हमारे साथ खड़े हैं, अगर ये किसी को बचाने नहीं गए होते तो इनके हाथ पर नहीं काटा होता और बचाने की वजह से 5 लोगों को बाघ जख्मी कर देता है। और दुख की बात यह है कि 2 दिन हो गए, 2 दिन में अभी किसी ने ये तक आश्वासन तक नहीं दिया है कि जो भी मदद होगा, जो भी फॉरेस्ट विभाग से हो पाएगा वो चीज़ हम करके देंगे। और ये लोग कहीं ना कहीं अपने पैसों से और अपने चीज़ों को इंतजाम करके दवा करवा रहे हैं। इतना तो एक प्रशासन को करना ही चाहिए कि जो भी इलाज मौजूद हैं इनसे भी हम बात, क्या समस्या आती है इसके बाद आप लोगों को अभी और भी क्या समस्या आती है? जैसे ये तो समस्या ये है कि अपनी जानवर को अपने अंदर रखें, अपनी जंगल में रखें, देहात में नहीं आने दें। हम लोग उससे बहुत तकलीफ है। हमारी गेहूं फसलें सब इतनी नुकसान हो रही है, अब हम लोग रखाने नहीं जाएंगे तो बताइए हमको वो है अटैक कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है। अब गांव भर को लेके नहीं रात को जाएंगे हम देखने के लिए। हमारा सुरेश चौधरी नाम है। ये घटना अभी पहली बार हुआ है आपके गांव में या पहले भी होता रहता है? नहीं, पहले भी सुअर कई लोगों को मार भी चुकी थी। अच्छा, सुअर? सुअर मार चुकी थी। लीलगाय जो है हमेशा गेहूं चल लेते हैं, रात बिरात आदमी आता जाता है। फिर जो है ये हमला कर दिया आके शेर। अरे 2 बार हो गया है। आपका क्या नाम है? इंसान अली। आपका भी खेत पड़ता है जंगल के किनारे? हाँ, जंगल के किनारे। तो फसल में पैदावार क्या होती है? पैदावार बहुत बेकार हो जाता है। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं होता लास्ट में। क्या महंगाई है गेहूं की। यहाँ पे जो नेता होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, आते हैं कभी? कभी नहीं आते। कोई अधिकारी नहीं है? कोई जांच करने नहीं आते हैं। इस गांव के जो प्रधान हैं उनसे ये चीज आप लोग बोलते हैं? बोलते हैं। क्या बोलते वो हैं? भी नहीं सुनते हैं। वो सुनते नहीं है कि आप लोगों की बात पे ध्यान नहीं देते? बात पे ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग आगे उनसे? हाँ, कहते हैं लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। आते और चले जाते हैं। आते हैं, सुन लेते, चले जाते हैं, आगे तक कोई बात ध्यान ही नहीं नहीं देते। जाता है। जंगली जानवर समझते हैं हम लोग को। देखिए, जान का खतरा, माल का खतरा, कहीं ना कहीं यहाँ की जो रहने वाली आबादी है इनका हर चीज़ खतरे में पड़ा हुआ है। आदमी ना यहाँ पे फसल बो सकता है, ना फसल अपनी काट सकता है। अगर कोई फसल बो रहा है और उसको देखने जा रहा है तो जानवर का हमला है। यहाँ के प्रधान से, यहाँ के जो अधिकारी छोटे मोटे जो भी लोग भी आते हैं उनसे गांव वाले कहीं ना कहीं ये चीज़ बोलते भी हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। बदहाली में पड़ा ये गांव और बदहाली में पड़े ये लोग कहीं ना कहीं आए दिन किसी ना किसी जानवर के शिकार हो रहे हैं। कभी तेंदुआ तो कभी सुअर, कभी कोई जानवर, हर तरफ से ये लोग परेशान हैं। प्रशासन से मेरी यही गुहार है, जो पीड़ित हैं 4 से 5 लोग इस गाँव में, उनको ये मदद पहुंचाएं, उनका इलाज का खर्चा उठाएं और साथ में जो भी गांव वालों की दिक्कत है, जानवरों के लिए कुछ ऐसा सुविधा किया जाए कि जानवर गांव के जो एरिया उनसे दूर रहें, तभी गांव वाले सुरक्षित रह सकेंगे। देखते रहिए न्यूज़ सर्वर, तब तक के